अच्छा मुझे बताइए पहली बार जब आप लोग मिले तो क्या कैसा था, किधर मिले? पहली बार हम लोग, मैं बताता हूँ, पहली बार हम लोग मिले तो हमारा आउटडोर सीन था पहला। ठीक है, वो वाला ना, वो रेस्टोरेंट वाला। अच्छा, वो वाला सीन उसने रख दिया और वो भी मॉल के अंदर उसने रख दिया कि मॉल के अंदर आउटडोर ना। इनका भी फर्स्ट सीन आउटडोर था, मेरा भी फर्स्ट सीन आउटडोर था। तो जब मैं आया रूम के अंदर, वहाँ पे एक ऊपर ही मॉल के अंदर ऊपर एक रूम दिया हुआ था। जैसे मैं एंटर हुआ, सामने एक लड़की बैठ के मेकअप करवा रही है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये तो बड़ी शरीफ लड़की है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो तुबा की बात हो रही है ना, तो ओके। हाँ नहीं, सही है, लेकिन ठीक है। फिर ये हुआ कि हमने पहला सीन किया और उसके बाद हमारी ना बातचीत हुई इस कैरेक्टर के बारे में। पूरा हमने स्क्रिप्ट जो है डिस्कस किया बैठ के कि आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, और काम के हमने डिस्कशन शुरू हुई इस तरह की। फिर असल जो मतलब कि दोस्ती हुई वो हुई सेट पे। जब हमारी सेट पे आए ना तो मैं और फजल तो हमारी दोस्ती हुई सेट पे, मेरी और फजल की। और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होगी, जैसे वो कहता था आप बड़े भाई हैं, मैं कहता था तुम छोटे भाई हो मेरे। ठीक है। तो हम लोग तो पूरे सेट के अंदर ना हम लोग यही मस्ती हो रही होती थी, हर किसी को तंग करना, चाहे वो साउथ भाई हो, चाहे वो हसन भाई हो, सुनीता मार्शल हो, जबीरिया मैम हो, कोई नहीं बचता था। क्या तंग करते थे आप लोग? हम लोग ना मतलब कि सेट पे जाके ना किसी न किसी को तंग, सीन में ना कैमरे पे बैठे हुए हैं, हम स्क्रीन पे जाके बैठ जाएंगे, यार अच्छा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, कंफ्यूज करना उनको। फिर जानबूझ के अब साउथ भाई को हमने बहुत कंफ्यूज किया। उनकी 2 लाइन भी होंगी ना, यार साउथ भाई आपके पूरे ड्रामे में सिर्फ 2 लाइन है यार। वो क्या कहते थे जवाब में? जवाब में भाई is a कहते हैं हाँ यार sweetheart, वो बस वो लिखा enjoy ही राइटर करते ने हैं। इतना हुआ है। बेचारे क्यूट। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, और लेकिन कभी किसी ने माइंड नहीं किया। हाँ। हमने ये होता है ना कि सीनियर है, लेकिन कभी किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, किसी ने माइंड नहीं किया। इतना पॉजिटिव सेट, इतना पॉजिटिव सेट, हम लोग को लगता था कि असल में एक फैमिली है ये। जैसे अपने भाइयों को तंग करते हैं, बड़े भाइयों को, वो सच में ऐसी फैमिली लगती थी। क्योंकि आई थिंक ड्रामा जो हिट हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सबने एक मिलके काम किया, सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, Yes. और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम किया और अच्छी नीयत के साथ काम किया। मैं यही कहने वाली थी, अच्छी मुझे लग नियत रहा के है साथ कि काम, honesty मतलब के मुझे नहीं याद कि हमारे सेट पर कभी भी कोई ऐसा मेस हुआ हो जिस पे हम कहें कि नहीं, वरना नॉर्मली होता है ना फला आर्टिस्ट को फला। नेवर, वी हैव ऑलवेज सेट टुगेदर, ईटन टुगेदर, बाहर हैंग आउट टुगेदर। मतलब मुझे लगता है कि अब हमारी रियल फैमिलीज के बाद ये एक फैमिली परमानेंटली हो गई है। हमारा ग्रुप है बेबी बाजी हाउस, वो है। nice। हाँ, और हम लोग ने ना ये होता है कि कोई कंपटीशन नहीं था किसी के बीच में कि मैं इसे बेहतर करूं। अगर मेरा वो छोटा है फजल, वो बहुत पहले से काम कर रहा है, 3 इयर्स के एज से, बहुत तो senior artist। मैं सीनियर आर्टिस्ट, हम उसको सीनियर कहते हैं। सब में कहते हैं तू तो हमसे भी सीनियर है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, वो 3 इयर्स से काम child कर रहा है। star। उसने पहले मूवीज की, रामचंद पाकिस्तानी, वो उसमें लीड कर रहा था। वो 3 साल की उम्र में लीड किया उसने। मैं उसको कहता हूँ यार तुम सीनियर, और मैं उससे बहुत कुछ सीखा है। And he's very talented। वेरी टैलेंटेड। जब उसका सीन हो रहा होता था, मैं स्क्रीन पे बैठा होता था, मैं उससे सीख रहा होता था, क्योंकि ही इज़ वेरी नेचुरल। उसको पता है कि क्या करना है, कैसे बोलना है। और जब समीना अहमद वगैरह, अब वो सीनियर है, तो मैं तो उनके, जब भी ये समीना अहमद आती थी उनके पास जाके बैठ जाना, उनके पास जाके बैठना, उनको 1965 से उनके किस्से सुनने, जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया। तो वो इतना पॉजिटिव साइड के सीनियर्स भी जितने भी हैं वो भी हमारे साथ फन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। ये नहीं था कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, नेवर। अच्छा ये बताएं आपका क्या इंप्रेशन था जब इनको पहली बार आपने देखा? मैं कहा अच्छी कूल डूड आ रहा है, नखरे दिखा रहा है, ये क्या कैसा? क्या सच बोल रहे हैं? No, just kidding. From the very first day, it has been very smooth with him. बहुत हम एक कंफर्ट लेवल रहा। आई नेवर फेल्ट अनईजी विद हिम, क्योंकि मेरा और जुनेद का बहुत काम साथ है। मतलब मेरे सीन ज़्यादातर जुनेद के साथ है, हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है को एक्टर को सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मियाँ बीवी का सेट दिखा रहे होते हो ना, तो आप उसमें ये नहीं करते कि बीवी मियाँ को परफॉर्मेंस दे रही है, मियाँ बीवी को परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने ये नहीं किया। जो हमारे सीन थे, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जहाँ मुझे हाई जाना था, ही लेट मी डू इट। इसने मेरा सीन खराब नहीं किया कि ओ माय गॉड ये भी आगे से आ जाए कि आ जाए भाई परफॉर्म, अच्छा ये मुझे परफॉर्मेंस दे। आर्टिस्ट नहीं बने हम, वी वर्कड ऑन द कैरेक्टर्स, वी वर लाइक कि ये सीन पढ़ते थे हम लोग। हाँ, जहाँ लगता था कि ये सीन इसका है, तो मैं इसको हाफ बॉल देता था कि तुम 6 मारो, स्पेस। ठीक है। स्पेस Space। दी, अभी तुम खेलो जैसे जितना तुम सीनियर इस के लगती हो, week- मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। जहाँ पे मेरा सीन होता था वहाँ पे मैंने स्पेस Very दी nice, भाई, आप खुल के।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे आर्टिस्ट ना अपनी तरफ से अच्छा तुम ये कर लेना फिर मैं इस तरह हमने ऐसा कुछ नहीं किया हमने कहा एक तो हमारा डायरेक्टर ऑन पेज था उसने कहा बिल्कुल ये ठीक है जैसे अभी जब फरहत का अंगूठी वाला सीन हुआ और उसको पता चला कि रामीन ने इनके लिए सुसाइड की थी और वो बहुत रिएक्ट कर जाती है और वो कहती है मेरे साथ धोखा हो गया इंटरेस्टिंग सीन था वो फूल गिरे हुए और टूटी हुई शीशे और सब एंड दैट इज द सीन जिसके अंदर ये बिल्कुल शॉक्ड है इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे लोग कह रहे हैं कि ये बोल नहीं रहा बात बोलने की नहीं है ही इज अनएबल टू प्रोसेस कि इतनी जल्दी हो क्या गया और ये मैं इसको किस तरह संभालूं मेरा उसके सामने भी तो उसका घर बिखर रहा है और सीन वो उसका था बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था वो वाला he was there he supported me I was मैंने crying in बोला मैंने ओवर नहीं किया अगर मैं करूंगा ना तो उसका सीन किल हो जाएगा I was crying in real in that scene उसमें मैं मतलब नॉर्मली ये हर वक्त मुझे चिढ़ता रहता है तुम रो नहीं रही तुम असली में तुम लोग क्यों नहीं उस सीन में मैं असली में रो रही थी बिकॉज आई वॉज इन्वेस्टेड इन दैट सीन और मतलब सीन वो कट भी हुआ बट ही वॉज देयर ही वॉज लाइक कंफर्टिंग मी तुम अच्छा कर रही हो उसको ये देख लो ये अच्छा करे आई थिंक सपोर्टिव को एक्टर होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड विद जुनेद इट हैज़ बीन सो स्मूथ सो ईजी एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑन रिकॉर्ड मैंने बोल दिया है अब ये क्लिप काट कर रखना और हर बर्थडे पे चलाना अब आप प्लीज इनसे पूछिए मैं इधर देख रही हूँ बिल्कुल ऐसे कह रही है कि बहुत मजा है इनके साथ काम करके और इनके बहुत जी इनके साथ बहुत मजा आया बहुत सपोर्टिव भी है और बहुत ख्याल रखा हर चीज़ में और कभी कोई मुझे हेल्प की चाहिए होती थी तो ये होती थी हमेशा और कभी सीन में ऐसा होता था कि मुझे लग रहा होता था इसको अगर ये सामने खड़ी हुई देख रही है कि सही नहीं हो रहा तो बीच में ही ना इशारा कर देगी कि नहीं हो रहा सही दोबारा करो ये कट को दोबारा कर लो और तो वो चीज़ इतनी हेल्पफुल थी कि आपको समझ आ रहा होता था कि आपके सामने स्क्रीन नहीं है लेकिन स्क्रीन सामने बैठी हुई है आपके साथ इसको यही नहीं है कि मेरा सीन अच्छा आ जाएगा इसका सीन खराब आ जाएगा ये होती थी हाँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एक्टर्स होते हैं सामने आपके ना अगर कोई यहाँ पे कुछ लगा हुआ है एक छोटी सी मिसाल दे विल नेवर टेल यू व्हाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी सामने वाला बंदे का सीन अच्छा होगा ना तो एक पूरा सीन अच्छा निकलेगा सो आप यू हैव टू बी इन्वेस्टेड तो मतलब he took care of me in that way and I took care of him और बाकी ये कि क्योंकि हमने 8-9 महीने शूट किया है लगा के हम इमोशनली इतना बॉन्ड हो गए इसके इनके रोने के सीन्स मेरे चीखने चिल्लाने के मेरे सबसे छोटा भाई जो फजल है वो भी ऐसे ही है उसके साथ सीन कर रहे होगे ना कुछ भी बोल रहे होगे ना अगर आपकी से डिलीवरी नहीं आई या वो फील नहीं आया उसके अंदर क्या करेगा आंखों से यूं करेगा सिग्नल के दोबारा मुझे पता है वो यार दोबारा करेंगे और हमारे डायरेक्टर की सबसे खास बात उसने आज तक ये नहीं बोला कि यार ये अच्छा नहीं किया तो क्या कहता है अगर आपका सीन फील नहीं आ रही वो मजा नहीं आ रहा अचानक से कहेगा क्या किया यार लाइट खराब कर दी तुमने यार लाइट सही करो यार दोबारा करेंगे यार लाइट कॉन्फिडेंस शैटर ना हो ना यार पसीना आ रहा है यार दोबारा कर लेंगे दोबारा करेंगे वो ये बोलते ही नहीं कि यार तुमने खराब किया वो क्या कहे यार लाइट खराब कर दी यार तुमने लाइट पैन करो हाँ अब सही है अब दोबारा करेंगे शुरू से करेंगे दिस इज सो नाइस आप लोग तो मुझे बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें बता रहे हैं बड़ी उम्मीद दे रहे बिकॉज अगर इंडस्ट्री में ये चीज़ हो रही है तो दिस इज सो इनकरेजिंग माशाल्लाह सो एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस टीम हमारे जो ऑफिस में आई ड्रीम की टीम है वो इतना जुड़ के रही कोई भी अगर मसला हुआ दे वर देयर नवीद भाइयों अदील भाइयों एवरीवन वाज देयर अब्दुल्ला वाज देयर ही यूज्ड टू कम टू द सेट वो आके सुकून से बैठे हैं ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब लेकिन वो बंदा He was very invested ना जुनेद सेट पे आते थे हमारे साथ बैठते थे हमारे मसले सुनते थे हमसे पूछते थे कि कोई मसला है या कोई भी हेल्प चाहिए